हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पाइस स्टडी में। सो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है हम कौन से टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। जी हाँ, जैसे कि थंबनेल में देख चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही देखा, सही जगह है, सही जगह चुनी है। तो जहाँ है वहीं ठहर जाइए, वहीं अपनी कलम रोक लीजिए, अपनी नज़र अपने अपने आप को रोक लीजिए। बिल्कुल मैं आज वो टॉपिक कराने वाला हूँ जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम डालते, प्रॉब्लम ही खत्म, प्रॉब्लम ही खत्म। जी हाँ, देखिए प्रॉफिट लॉस का चैप्टर है और वो क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपके एग्जाम में करता है। अगर आप एग्जाम की सच में ही तैयारी करें तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने तैयारी को और मजबूत बनाते हैं। देखते हैं आज की टॉपिक का नेक्स्ट सवाल। तो आज की टॉपिक का हमारा जो सवाल है यह है 12 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। अर्थात सीपी जो एसपीओ का अच्छा आज के जो सवाल है मात्राओं पर आधारित है। बिल्कुल सेम। अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आता तो क्वेश्चन नंबर मैंने 2 भी इसलिए लिया है ताकि आपको ये समझ में 100% आ जाए। और हाँ, एक बात को और ध्यान रखिएगा, मैं हर एक क्वेश्चन को 2 टाइप में करूंगा। जी हाँ, 2 टाइप में इसलिए करूंगा ताकि अगर एक टाइप समझ में नहीं आया तो दूसरा टाइप आप 100% कर लेंगे। तो चलिए, अगर तीसरे को देखा जाए तो एक्स, जब एक्स वस्तु का करीब क्रय मूल्य वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत 25%। तो इसका अनुपात भी पूछ सकता है या फिर सीधे सीधे किसी की वैल्यू पूछ सकता है। जैसे कि इसमें कहा है 120 पेनों का विक्रय मूल्य एक्स पेनों के विक्रय मूल्य के समान हो तो यदि लाभ 25% तो एक्स का मान। तो देखे उसमें अनुपात पूछा एक्स वाई का, इसमें पूछा एक्स का। अर्थात ये क्वेश्चन दोनों अलग अलग वैरायटी के हो गए। अगला क्वेश्चन है 132 पेनों का क्रय मूल्य एक्स पेनों के विक्रय मूल्य के समान है यदि लाभ 35% तो एक्स का मान। तो इसमें क्या करा मैंने, इसमें फ्रैक्शन वैल्यू दे दी, इसमें दशमलव वाले जो आपका प्रतिशत दिया है ताकि आपको करने में और भी अगर दिक्कत आती है तो ये भी सोल्व हो जाए। क्योंकि सीधा सीधा एग्जामिनर देगा तो आप तो वो कर ही लोगे, परंतु अगर वो पॉइंटों में देगा तो पॉइंटों वाले सवाल को किस तरीके से सोल्व करोगे ये सब चीजें कवर हो जाएगी। तो बिना किसी देरी के आप सवालों की करते हैं शुरुआत। अब पहला ही सवाल, इसमें कह रहा है 12 वस्तुओं का लागत मूल्य, 12 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी। बस सिंपल क्वेश्चन है, 2 टाइम में करूंगा। पहला स्टेप देखेंगे, ये ना 12 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी कि 12 का सीपी जो है लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या है, बराबर है। तो बराबर का निशान लगाओ, 9 वस्तुओं का सीपी के बराबर है। बस हो गया लो क्वेश्चन, कितना आसान था। अब यहां से अगर सीपी और एसपी का अनुपात निकालना तो कितना आसान है भाई, सीपी तो यही रहेगा और ये वाली चीज कहाँ जाएगी बटे में एसपी। तो 9 तो यही था, अब ये वाली चीज कहाँ पहुंच जाएगी 12। या आप ये कह सकते हैं सीपी का मान कितना 9, क्योंकि जो इधर होता है उधर सीपी का मान। अगर एसपी का मान पूछे तो एसपी का मान है 12, तो बिल्कुल मैंने ये कहा सीपी का मान 9, एसपी का मान 12। या इनका अनुपात निकालना चाहो अनुपात निकाल लो, यानी कि आप जहां चाहो वहां रोक सकते हो। यह है 9:12। अब क्या करना है, अब आप इसे काट लेते हैं 3 से, क्योंकि 3 से दोनों संख्या कट रही है। देखो छोटा बना 3 कम 3, 3 चौक 12। तो ये आ गया यहाँ से सवाल। अब देखो यहाँ आ गया, यहाँ यहाँ देखो, यहाँ सीपी का मतलब है कोई वस्तु 3 रुपए में खरीदी 4 में बेची। तो बताओ लाभ हुआ या हानि, लाभ या हानि भाई। 3 तो सीपी का मतलब होता है वस्तु खरीदना, तो वस्तु को खरीदा उन्होंने 3 रुपए में, बेच कितने में दिया 4 रुपए में। तो क्या हुआ प्रॉफिट, कितना परसेंटेज, चलिए परसेंटेज निकाल लेते, यानी कि प्रॉफिट हुआ परसेंटेज। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का, किस पे हुआ 3 रुपए पे, गुणा कितनी होगी 100। तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3% इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका एक विधि आधार, यानी कि एक पर आधारित था। अब चाहिए हमें, यानी कि ये अगर मैं ये कहूं ये है आपका पहला मेथड, ये हो गया फर्स्ट मेथड, सही है। अब मैं सेकंड मेथड बताता हूँ। सेकंड मेथड क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए वो कैसा है। यहाँ देखा 12 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि यहाँ प्राइस की तो बात करी नहीं है, क्वांटिटी दी है 12 वस्तुएं और 9 वस्तुएं। तो यहाँ क्वांटिटी दी है, क्वांटिटी दी है 12, कितनी दी है क्वांटिटी 12 और 9, यानी कि 12 और 9 का रेशियो दिया है, सही है। इन्हें चाहो तो यहीं काट लो, नहीं तो क्वांटिटी प्राइस की क्या होती है अपोजिट होती है, यानी कि उल्टी होती है। अब देखो ये क्वांटिटी होगी, अगर प्राइस निकालना हो तो इनको उल्टा कर दो, तो 9 इधर आएगा 12 इधर आएगा। अब बन के बिल्कुल ऐसा नहीं बना, अब यहाँ से बिल्कुल वही प्रक्रिया। तो 3 से भाग दे, 3 कम 3, 3 चौक 12। अब कितने का, कोई वस्तु 3 में खरीदी 4 में बेची तो प्रॉफिट हुआ कितना परसेंटेज, 1 पे प्रॉफिट 3 रुपए, 3 रुपए पे 1 का प्रॉफिट हुआ 3 पे।
तो इसे आएंगे 33 सही 1/3%, और यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं, आप चाहो तो इस मेथड को यूज कर सकते हैं। ध्यान रखना दोनों मस्ट इंपॉर्टेंट है। कहाँ काम आएंगे दोनों पता नहीं, फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी तो आपको ध्यान रखना ये काम आएगा, नहीं तो आपको ये भी हल हो सकता है। मैंने दोनों मेथड इसलिए करा दिए ताकि आपको अच्छे से समझ में क्लियर हो जाए। तो आई होप क्वेश्चन जो है फर्स्ट समझ में आ गया होगा, दो मेथड से कराया है। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 को भी आप कोई से मेथड से कर सकते हैं, पर मैं दोनों मेथड आपको दिखाऊंगा जरूर। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, मेथड दोनों दिखाएंगे। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा देखिए, चलिए यकीन आज सबका आ जाएगा, सब क्वेश्चनों पर आएगा। इसमें कह रहा है 72 वस्तुओं का लागत मूल्य 66 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। बिल्कुल सेम क्या करा इन्हें, डिजिट चेंज करनी है। देखिए लैंग्वेज बिल्कुल सेम है। इसमें कह रहा प्रॉफिट प्रतिशत क्या, यानी कि इसमें तो पता नहीं था प्रॉफिट या लॉस है, दोनों के लिए करें, परंतु इसमें पता 100% आपको प्रॉफिट ही है। क्या प्रॉफिट है। तो चलिए क्या करें, 12 वस्तुओं यानी कि 72 वस्तुओं का सीपी जो है 66 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है बराबर। अब यहाँ से सीपी और एसपी का क्या निकाल लो, रेशियो निकाल लो। तो मैंने बताया सीपी का मान आएगा 66, और अगर एसपी की बात करेंगे तो एसपी का मान 72, तो 72 लिखेंगे। अब एक लाइन बचा दी, मैंने इसलिए बचाई है ताकि वो थोड़ा सा समझाने के पर्पज से बड़ा करा था, आप समझ में आ गया होगा। अब 6 से काट लो, 6 से काटेंगे तो ये बचेगा 11, 6 से काटेंगे ये बचेगा 12। यानी कि कोई वस्तु कितने में खरीदी, 11 रुपए में। बेच कितने में दी, 12 रुपए में। कितने में बेच दी, 12 में। तो एक कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपए का। अब परसेंटेज पूछ रहा, यार लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत 1 में 11 गुणा 100 कर दो, और बस 1199 9 सही 1/11 परसेंटेज, यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। 1199 बचेगा 1/9 सही, इतना आपका आंसर आ जाएगा। अब ये था फर्स्ट मैटर। देखो दोनों बराबर लगभग बराबर ही बैठेंगे, यकीन नहीं आ रहा। देखिए अब मैं आपको फर्स्ट मैटर सेकंड मैटर भी का, ये आपके क्या है, क्वांटिटी है प्राइस है। ये क्वांटिटी दी है, यानी कि क्वांटिटी कितनी है 72, और ये दी है 66। क्वांटिटी प्राइस की पी से ली थी मैंने, प्राइस जो है उल्टी हो जाती है, यानी कि 66 गुणा 72। प्राइस की क्वांटिटी कैसे उल्टी होती है मैं पहले ही बता चुका हूँ, नहीं किसी बच्चे ने देखी वीडियो देख लीजिएगा। चलिए फिलहाल थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। आप खुद बताइए, कोई वस्तु मान लो चीनी है, 1 किलो चीनी अब 40 रुपए की आ रही है। अब 1 किलो चीनी 40 रुपए की है। यदि मैं उस चीनी का भाव बढ़ा दूं, 40 से 45 कर दूं, क्या मुझे ये बताइए अब चीनी 40 रुपए में उतनी आएगी या कम आएगी। तो जैसे ही प्राइस बढ़े तो चीनी की जो क्वांटिटी है वो कम हुई नहीं हुई। चलिए हो सकता है समझ में ना आया हो, आप कोई और चीजें मोटी मोटी देख लीजिए। मान लीजिए चलिए पेट्रोल है, 1 लीटर पेट्रोल अब फिलहाल में 100 रुपए का मिल रहा, कितना का 100 रुपए का। अगर उसी पेट्रोल का भाव कुछ दिन बाद 120 रुपए हो जाए, तो आप मुझे ये बताइए क्या आप 100 रुपए में क्या वो पेट्रोल जो पहले 1 लीटर मिलता था, क्या वो 1 लीटर मिल पाएगा, हाँ या नहीं। नहीं मिलेगा ना, क्योंकि जैसे ही रेट बढ़े क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई। इसका मतलब जैसे ये एक दूसरे की क्या हो जाते अपोजिट। अगर क्वांटिटी कम होती है तो प्राइस बढ़े, अगर प्राइस कम हुए तो वही चीज हमें ज्यादा मिलेगी। अगर पेट्रोल की बात देख ले, पेट्रोल अब 100 रुपए का, अगर वही पेट्रोल अगर हमें 70 रुपए या 80 रुपए का मिलने लगे, तो क्या आप खुद बताइए अब 100 रुपए में ज्यादा आएगा कम आएगा, अब ज्यादा आएगा। तो क्या मतलब रेट कम हुए तो क्वांटिटी बढ़ गई, तो एक दूसरे के क्या हुए अपोजिट हो गई। बात क्लियर। चलिए अच्छी बात है, आपके बात समझ में आ गई होगी। तो बिल्कुल वही लिखा है, ये वस्तुएं थी तो वस्तु क्वांटिटी, ये प्राइस उल्टी। अब क्या करना है, 6 से काट लो, 6 कम 6 6 कम 6 6 से काटेंगे 12 बार, तो बिल्कुल सेम वही प्रॉफिट परसेंटेज है। तो 1/11 गुणा 100, ये आएगा 9 कम 9 1 11, और ये आएगा परसेंटेज कि 1199 100 100 कितना आएगा, यही आएगा। तो आपको देखो मेथड दोनों समझ में आ गएंगे, फर्स्ट और सेकंड अच्छे से समझ में आ गए। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, समझ में क्लियर सब कुछ हो गया होगा। अब क्वेश्चन में देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, अर्थात क्वेश्चन नंबर 3। चलिए 2 हो गया, अब 3 देख लेते। जब x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत 25%। अब तो लाभ बूझ रहे थे, अब इसने खुद निकाल के दे दिया है, कितना दिया है 25%, यानी कि 25% लाभ है। लाभ किसको, किसी वस्तु को खरीदोगे उससे कुछ एक्स्ट्रा में बेचोगे, जो उस पर बचेगा वो प्रॉफिट होगा।
मान लेते हैं कोई वस्तु होगा 100 रुपये बेचते हो, 25% का लाभ है, तो इसका मतलब है 100 रुपये पे हमें 25 रुपये एक्स्ट्रा बेचे, तो यानी कि 100 का माल 125 में बेचेंगे, तब जाके हमें 25 रुपये का प्रॉफिट होगा। बस यहाँ सीधा सीधा दे रखा है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है जब x वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि x वस्तु का क्या है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितने CP, क्या CP का y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, y वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, यानी कि y का SP, तो हमें CP और SP में क्या चाहिए, रेशियो चाहिए, क्या चाहिए, रेशियो। तो CP का मान कितना है y, और SP का मान कितना है x, क्या x। अब इसने कहा है लाभ 25% है, लाभ 25% का मतलब है कोई वस्तु उसने 100 रुपये में खरीदी, 100 रुपये में खरीदी, और उसे बेच कितने में दी, बेच की दी उसने 25% के लाभ, यानी कि 100 रुपये पे 25 रुपये एक्स्ट्रा, यानी कि 125 की बेची होगी। अब बस हो गया, एक्स वाई की वैल्यू निकल गई। भाई CP का मतलब खरीदना होता, SP का मतलब बेचना होता, उन्होंने 100 रुपये में खरीदी, 25 में बेच दी, क्योंकि अगर 25% लाभ, तो मान ले CP मान लो 100 रुपये, 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदी, उसमें 25% का लाभ का मतलब 125 में बेच दी, तो आप किससे कट रहा, 25 से, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, तो ये आ गया y रेशियो x का मान। परंतु क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, अपनी नजर गड़ा के देखिए। इसने कहा x रेशियो y, ना कि y रेशियो है। कभी कभी जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, इसी को टिक मार देते हैं, जो बिल्कुल गलत हो जाता है आंसर। ऐसा नहीं करना। अब करना है हमें, ये कह रहा है x रेशियो y, यानी कि इसके उल्टा कर रहा है, तो 5 रेशियो कितना होगा 4, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसने क्या पूछा था, x रेशियो y पूछा था, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी हो सकता है कुछ समझ में ना आए, परंतु इजी क्वेश्चन है। रेलवे में और कई बार कांस्टेबल में आ चुका है क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। 120 पेनों का क्रय मूल्य x पेनों के विक्रय मूल्य के समान है, यदि लाभ 25% हो तो x का मान। तो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, परंतु इसने लिखा था अब x का मान बताइए। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन निकाल लेते हैं। अगर देखिए भाई 120 पेन है, 120 पेन का क्रय मूल्य यानी कि CP का बराबर x पेनों के विक्रय मूल्य के समान है, यानी कि दोनों क्या है बराबर, x मूल्य के CP है। अब CP और SP का रेशियो निकालो, CP और SP का रेशियो निकालोगे तो CP का मान क्या है x, इसका मान कितना हो 120, सही है। यानी कि कोई वस्तु x रुपए में खरीदी है, 120 रुपए में बेच दी, ये तो हो गई ये बात। अब आगे क्या करा, ये तो इसके बराबर है, परंतु ये भी तो करा यदि लाभ 25% हो, 25% हो, तो चलिए इसका चाहो तो अनुपात निकाल लो। भाई इस रेशियो का मतलब तो ये तो होना है 120। चलिए अभी इसके बराबर रखो ये वाला लाभ, मेरा लाभ 25% है, तो अभी बताया था। मान लो कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी और उसे 25% का मतलब है 100 से 25 रुपये एक्स्ट्रा में, तो कितने में बेची दी 125 में, यानी कि CP का मतलब होता है वस्तु खरीदना। तो ये वस्तु खरीदी, ये वस्तु खरीदी, और अब इसे मानेंगे तो वस्तु कितने में खरीदी 100 रुपये में, कितने में बेच दी 125 रुपये में। तो बस अब ये करा x का मान, तो इनमें क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका x का मान आ जाएगा। तो ये 100 ऊपर आएगा, 120 ऊपर पहुंच जाएगा, बटे कितना आ जाएगा 125, 25 से काटो 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100। अब देखिए 5 से कितनी बार कट रहा है, ये कट रहा है 24 बार, कितना 24 बार, तो 24 छौक कितने होते हैं 96, कितना होते हैं 96। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखिए ये तो रहा क्वेश्चन, अगर मैं कहने लगूं ये अगर इसे मिटा देते हैं, मैं ये दूसरा, अब देखिए दूसरा मेथड भी आपको मैं समझा देता हूँ। इसमें दूसरा मेथड भी आप कितना आसान है, बहुत ही आसान है। कितना आसान है अभी समझ में आ जाएगा। यार एक 20 पेन का विक्रय मूल्य देखिए यहाँ से लीजिएगा, ये क्वेश्चन दूसरे मेथड से यहाँ से चलेगा। ये कह रहा 25% का लाभ है, यानी कि मान लो CP और SP है, कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी और कितने में बेच दी 125 में, कितने में 125 में। अब इसके यहाँ से रेशियो निकालो, क्या रेशियो निकालो, तो ये है एक, यानी के रेशियो निकालो 20 चौक 25 अगर 25 चौका 100, 25 पंजे 125,
सही है। अब कह रहा है 120 पेनों का विक्रय मूल्य सी एक्स पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ है आपकी क्वांटिटी, क्या है क्वांटिटी। तो यहाँ अब आप प्राइस निकालो भाई, ये क्वांटिटी तो है, हमें चाहिए प्राइस। इनके 5 बराबर 4। अब कितने दिए स्टार्टिंग में 120, यानी कि ये दिए इसके 120 के बराबर 120। तो 5 से कितनी भाग होगा ये 24 बार। बस 24 बार भाग हो तो 24 में गुणा कर दो, और 24 कितने होते हैं 96, और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से चाहो तो आप रेशियो से कर सकते हो, चाहो तो ये कर सकते हो। भाई क्वांटिटी निकाल लो, क्वांटिटी होती है 4:5, क्योंकि 100 125। अगर प्राइस की बात करेंगे तो 5 रेशियो, क्योंकि क्वांटिटी प्राइस की अपोजिट होती है, ये हो गई। बस 120 के बराबर निकाल दो तो x का मान सीधा सीधा निकल जाएगा। आई होप क्वेश्चन दूसरा मेथड भी बहुत अच्छे समझ आएगा। अगर ये नहीं आता है तो सेकंड मेथड में बता चुका हूँ। अब इसको मैं कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड थर्ड सब कुछ क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी यही पूछा है बिल्कुल, बस आपके 37.5% क्या दिया, प्रॉफिट दिया है। 132 पेनों का क्रिय मूल्य, यानी कि 132 पेनों का एसपी सीपी, ये सीपी एक्स पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि एक्स का क्या सीपी के समान है। अब बिल्कुल वही निकालो, पहले सीपी रेशियो एसपी, तो क्या निकलेगा सीपी का मान कितना है एक्स, यानी कि एक्स पहले रखा जाएगा, 132 बाद में रखा जाएगा। सही है। अब अगर मैं इसका अनुपात निकालना चाहता हूँ, एक्स का 1/132 बराबर कर लो। अब ये कह रहा है प्रॉफिट पर है। 37.5 का परसेंट का मतलब क्या होता है, देखिए 37.5% का मतलब होता है 3/8, 3/8। अब कोई वस्तु 8 में खरीदी है, 3 प्रॉफिट कमाया, तो बताओ कितने में बेची होगी। भाई कोई वस्तु 8 में खरीदी कितने में 8 में। अगर बेचने की बात करें प्रॉफिट कितने का 3 का। अगर प्रॉफिट की सीपी बेचे 8 में खरीदी, 3 का प्रॉफिट कमाया, तो बेची 11 में होगी नहीं होगी। तो इसका मतलब सीपी कितना है 8, एसपी कितना है 11। तो बस अब यहाँ लिख सकते हो सीपी क्या है, पहले सीपी क्या है 8 गुणा ये कितना आएगा 11, बस हो गया। लो अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x बराबर 8 गुणा 132/11। 11 से काट लो, कितनी बार कटेगा 12, 12 अट्ठे कितने होते हैं 96, और ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब आते हैं सेकंड मेथड की बात। तो सेकंड मेथड भी तो ऐसी है, बिल्कुल सेम यही प्रक्रिया जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में कराई थी, बिल्कुल आप कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो चलिए मैं बता देता हूँ डायरेक्टली। भाई यहाँ है हमारा सीपी और एसपी का रेशियो, सही है। सीपी एसपी का रेशियो कितना आया है 8 की, कितना है 8 खरीदी, 3 के प्रॉफिट में कितने की बेची 11, सही है। ये आपकी क्या है क्वांटिटी, क्या है क्वांटिटी। हमें चाहिए प्राइस, तो प्राइस कितने उल्टे, कितने होते हैं उल्टे। बस अब एक की वैल्यू दी है स्टार्टिंग वाले कितनी 132, इसका मतलब 132 ये कितनी बार कटेगा इससे, ये कितनी की गुणा करनी पड़ेगी 12 की, तो 12 की इसमें कर लो, तो 12 अट्ठे 96, और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए। उम्मीद है एक ही क्वेश्चन मेरे द्वारा कराए गए बहुत अच्छे लगेंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त है, क्योंकि इतने ही आसान क्वेश्चन मैंने कराए। हर क्वेश्चन को 2 टाइप के कराने की कोशिश की है, ताकि हर बच्चे के भेजे में घुस जाए, दिमाग में बढ़ जाए। अब बढ़ गया होगा, घुस भी गए होंगे, तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, और जय हिंद।